एक अंधेरी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। ढोलगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे। सब कहते थे कि उस गांव के बाहर एक पुरानी बावड़ी है जहां अंधेरा कभी छंटता नहीं। राघव मिश्रा एक युवा फिल्म मेकर था जो हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसने ढोलगढ़ के बारे में सुना और तय किया कि वहां जाकर एक फिल्म बनाएगा। लोगों ने रोका, समझाया, मत जाओ बाबू, वो बावड़ी श्रापित है, वहां लोग जाकर लापता हो जाते हैं। लेकिन राघव के लिए यह सिर्फ एक और कहानी थी। उसने अपना कैमरा उठाया और उस रात बावड़ी की तरफ निकल गया। बावड़ी बहुत पुरानी थी, पत्थरों से बनी हुई। राघव ने रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतरता गया, हवा ठंडी होती गई। नीचे से किसी की सांस लेने की आवाज आई। उसने सोचा कोई जानवर होगा, पर वो आवाज इंसान की थी। वापस जाओ, एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। राघव रुक गया, लेकिन फिर भी नीचे उतरता गया। जब वो बावड़ी की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो गई। वो गिर पड़ा गहरे अंधेरे में। जब होश आया तो उसने देखा कि वो किसी और जगह था। एक पूरा शहर, लेकिन जमीन के नीचे। वहां पुराने जमाने के लोग घूम रहे थे। सबके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कोई बोलता नहीं था, सब उसे घूर रहे थे। एक औरत उसके पास आई और बोली, तुम नए हो, अब तुम जा नहीं सकते। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन जहां जाता वही गलियां, वही चेहरे। समय रुक गया था उस शहर में। उसने एक दीवार पर लिखा देखा, यह शहर 1957 में तबाह हुआ था। एक तांत्रिक ने इसे श्रापित कर दिया। अब यह कभी नहीं मिट सकता। राघव समझ गया था, वो शहर जिंदा था, लेकिन उसमें सब मुर्दा थे, और अब वो भी उस शहर का हिस्सा बन चुका था। उसका कैमरा खुद चलने लगा। हर फ्रेम में उसके पीछे एक साया दिखता। उसका चेहरा धुंधला पड़ने लगा। उसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। आखिरी फ्रेम में सिर्फ उसकी आंखों में डर था और एक हाथ जो उसे खींच रहा था अंधेरे में। कुछ महीने बाद एक नई फिल्म क्रू ढोलगढ़ आई। एक लड़का बोला, यहां राघव मिश्रा लापता हुआ था ना? तभी एक पुराना कैमरा खुद ब खुद रिकॉर्ड करने लगा। आखिरी पंक्ति स्क्रीन पर आई, जमीन के नीचे केवल मिट्टी नहीं होती, कभी कभी एक शहर भी होता है।